के द्वारा उसका सही इस्तेमाल पर लगातार जोर दिया है। पिछली सरकार के 3 साल के काम की रफ्तार और हमारे सरकार के 3 साल के काम की रफ्तार का फर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। ये रोड देख लीजिए। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में गांवों में 80,000 किलोमीटर सड़क बनी थी 3 साल में। हमारी सरकार ने 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर सड़क बनाई। यानी 50% से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 साल में 15,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का काम अवार्ड किया था। हमारी सरकार ने अपने 3 साल में 34,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का काम अवार्ड किया। कहां 15,000, कहां 34,000। अगर इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 वर्षों में भूमि लेने और सड़कों के निर्माण पर 93,000 करोड़ की राशि खर्च की थी। इस सरकार में ये राशि बढ़कर 1,83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी लगभग 2 गुना इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने करके दिखाया है। आपको भी पता होगा कि हाईवेज के निर्माण में सरकार को कितने प्रशासनिक और वित्तीय कदम उठाने पड़ते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसी सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इंप्लीमेंटर का रोल अदा करके दिखाया है। अगर इसी तरह हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ था। इस सरकार ने 3 वर्षों में 1100 से 2100 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच गए। यानी हमने लगभग 2 गुनी गति से नई रेलवे लाइन बिछाई है। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में 1300 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ, डबल लाइन। जबकि इस सरकार में 3 साल में 2,600 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ। यानी हमने 2 गुनी रफ्तार में रेल लाइनों का दोहरीकरण करके दिखाया है। साथियों, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1,49,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था। इस सरकार के 3 वर्षों में लगभग 2,64,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। यानी ये भी 75% से ज्यादा है। अगर मैं अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और उसके विकास की मैं चर्चा करूं, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में कुल 12,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई थी। 12,000 मेगावाट। अगर इस सरकार के 3 सालों की बात करें तो 22,000 मेगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता को ग्रिड पावर से जोड़ा गया है। यानी यहां भी सरकार का परफॉर्मेंस लगभग 2 गुना अच्छा है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर 4,000 करोड़ रुपया खर्च किया था। हमारी सरकार ने अपने 3 साल में इस सेक्टर पर
10,600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। सरकार की तुलना में शिपिंग इंडस्ट्री में विकास की बात करें तो जहां पहले कार्गो हैंडलिंग की ग्रोथ नेगेटिव थी, वहीं इस सरकार के 3 सालों में 11% से ज्यादा वृद्धि हुई है। साथियों, देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रेल, सड़क, बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के साथ साथ सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रही है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में ऐसे ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, वित्तीय सुधार किए हैं जो इस क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व है। साथियों, पिछली सरकार ने अपने पहले के 3 वर्षों में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 15,000 करोड़। इस सरकार ने अपने पहले के 3 वर्षों में 1,53,000 करोड़ रुपयों की परियोजना को मंजूरी दी। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को घर देने के हमारे कमिटमेंट को, उस कमिटमेंट की ताकत दिखाता है। साथियों, देश में हो रहे इन चौतरफा विकास कार्यों के लिए अधिक पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी कैसे भारत आए, इस पर भी सरकार बल दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ को याद होगा कि जब देश में इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म की चर्चा हुई थी तो अखबारों में हेडलाइन बनती थी, मैं पिछली सरकार की बात करता हूं, हेडलाइन बनती थी कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा आर्थिक रिफॉर्म माना जाएगा। खैर, पिछली सरकार नहीं कर पाई, वो सरकार चली गई। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुआ। बहुत अच्छे काम है वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। ये रिफॉर्म हमने किया, इस सरकार में हुआ, और पहले जो मानसिकता से उसे काफी अच्छा किया और अधिक किया। लेकिन वो शैल्य वृत्ति की समस्या है कि उनको ये रिफॉर्म नजर ही नहीं आया। जो कभी हेडलाइन हुआ करता था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, होने के बाद शैल्य वृत्ति रुकावट बन गई। क्योंकि ये पसंद इसलिए नहीं आता है, ये रिफॉर्म उस दौर में नहीं हुआ, लेकिन उनकी पसंद की सरकार ने नहीं किया, इसलिए उन्हें ये रिफॉर्म अब रिफॉर्म बड़ा नहीं लगता है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।